अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों को विज़िट करवाता हूँ एक कदीम मकाम की, जिसकी हिस्ट्री 2100 यानी कि 2100 साल पुरानी हिस्ट्री है इसकी। और इस ये ख़ास मकाम हमारे लिए इस्लामी एतबार से इसलिए भी है क्योंकि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर फ़तह हासिल की थी। राजा ताहिर से मुकाबला हुआ था जिसमें मुसलमानों को फ़तह हुई थी। देवल का किला हर कोई जानता है, तो अभी हम विज़िट करेंगे भंपूर और देवल का किला जो है हम वो देखते हैं। और यहाँ की कुछ ख़ास बातें भी हैं जो कि जैसे कि जनूबी एशिया की पहली मस्जिद जो है वो यहाँ पर बनाई थी मोहम्मद बिन कासिम ने फ़तह करने के बाद। तो बस अब हम पहुँचने वाले हैं। ये जी हम आ गए हैं भंपूर। और ये अब जो है हम आपसे मिलते हैं किले पर। भंपूर एक तारीख़ी मकाम है और इसको उल्टी बस्ती भी कहते हैं। तो तकरीबन आई थिंक मोर देन 1000 ईयर्स हिस्ट्री है इसकी, पुरानी 1000 साल पुरानी हिस्ट्री है इसकी। अभी जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, आपको मैं विज़िट करवाऊँगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। आप देखें उस ज़माने की जो है ये मस्जिद है यहाँ पर, फर्स्ट मॉस्क ऑफ साउथ एशिया। यहाँ पर जो साउथ एशिया की पहली मस्जिद जो थी वो यहाँ बनी हुई थी। ये जो है अब हमें ये एंगल दिखा रहे हैं कि भाई किधर है, तो हम देखते हैं यहाँ पर ये मस्जिद है यहाँ पर, ठीक है। वो सामने मस्जिद बनी हुई है, अब देखें ये उस ज़माने की मस्जिद बनी हुई है और ये मस्जिद की जगह है। ये है मस्जिद की एंट्री, यहाँ से होती थी, ये सीढ़ी होती थी, यहाँ से ये सीढ़ी से चढ़कर मस्जिद में एंट्री होती थी। ये मस्जिद है सामने और मस्जिद के साथ ही जो है ये घर बने हुए हैं और ये गली है। तो ये गली है साथ में, ये पूरी आबादी थी, एक बहुत बड़ी आबादी थी। और 8th सेंचुरी में यहाँ पर पहली मस्जिद बनाई गई थी जनूबी एशिया की। एशिया की अगर बात की जाए तो सबसे जो पहली मस्जिद थी वो यही बनाई गई थी भंपूर में। आपको मैंने अभी देखा है वीडियो में। ये मेरी बेटी जो है इसको शूज में प्रॉब्लम हो रही है। क्या हो गया आयशा? आराम से दौड़े नहीं। ये एक पूरा रास्ता है और गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इसको सेव करें। और ये बहुत ही बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ही बड़ा एरिया है। अच्छा, अभी मैं एक कुआं है सामने उस जमाने का जो कि मौजूद है अभी भी, अगर इसी कंडीशन में है तो देखते हैं क्या है उसकी हालत। देखते हैं उस कुएं को। ये है उस वक्त के सारे घर। उस जमाने में भी ये होता था कि जैसे कि भाई ये घेर दिया ना, अपनी अपनी ज़मीनों को घेर लिया इस तरीके से और घर की शक्ल दे दी इसे। ये है कुआं। अब क्या है भाई, देखते हैं। ओहो ओहो, ज़्यादा गहरा तो अब नहीं है, ये इसकी गहराई है। ये मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। कोई 12 फीट के करीब है आई थिंक इसकी गहराई अभी, लेकिन जाहिर है उस ज़माने में ये 12 फीट का कुआं तो नहीं होगा, एक बहुत बड़ा कुआं होगा। अब ये भर गया है वक्त के साथ साथ, तो एक यादगार के तौर पर है अभी भी। ये ज़मीन है और ये बेसिकली बादशाह की ज़मीन है।
बादशाह का महल था यहाँ पर। सही है जी। तो जो मैंने अभी पढ़ा है बोर्ड पर वो यही पढ़ा है कि ये बादशाह का महल हुआ करता था उस जमाने में। अब ये मैं आगे अगर जाता हूँ तो आगे भी ये पूरी बस्ती थी, पूरी बस्ती थी। ये मिसाल है कि ये छोटा सा कमरा इमेजिन कर रहा हूँ मैं कि भाई कैसे होता होगा। द नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर गेटवे। अब यहाँ से हम जाते हैं, ये हम जा रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो कुदरती झील जो कि इस किले के बिल्कुल पीछे है। और इस झील से रोज़मर्रा की ज़रूरत के तहत पानी का इस्तेमाल किया जाता था, खाने पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए। तो ये जो झील है कुदरती झील है, बिल्कुल किले के पीछे। बात है। अच्छा जी, अब मैं उतरता हूँ, मिलते हैं फिर। ये किला है, हम किले पर थे। किला ऊंचाई पर था बहुत, क्योंकि जब हमला हुआ करता था तो किले में दाखिल होना एक मुश्किल काम होता था और किले के ऊपर से ही तीर वग़ैरह जो है वो बरसाए जाते थे। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने इस किले को आज़ाद कराया था और उसके बाद ही यहाँ पर अपनी रियासत कायम की थी। मुख्तसर वीडियो पर ही इक्तफ़ा करते हैं। बस एक थोड़े से वक्त के लिए हम यहाँ पर आए थे तो मैंने सोचा कि जब मैं देख रहा हूँ तो इन चीज़ों को रिकॉर्ड भी कर लूँ। ये सामने पीछे जो है कुदरती झील है, खूबसूरत नज़ारा है। वाह भाई माशाल्लाह। यहाँ पर आकर रेस्ट कर रहे हैं सारे, थक गए थे। ये मेरी बेटी है, इसको बहुत मज़ा आता है पानी से खेलना। हाँ जी, क्या बात है मोहम्मद साहब। ये हमारे इंचार्ज आरिफ साहब है। ये देखें, ये सब मज़ा ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं माशाल्लाह। अब मैं भी धो लेता हूँ मुँह हाथ थोड़ा सा, है कि नहीं, फ्रेश हो जाऊँ मैं। वीडियो बनाता हूँ। अरे आयशा चलिए जी, अब हम आपको विज़िट करवाते हैं म्यूज़ियम की। जो चीज़ें दरियाफ्त हुई थी 1958 से 1965 के दौरान, खुदाई के दौरान, तो ये वो चीज़ें हैं सारी की सारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिज़र्व की हुई हैं। जिसमें ज़ेवर आते हैं ख़वातीन जो इस्तेमाल करती थी, मिट्टी के बर्तन हैं, छुरी चाकू, जो रोज़मर्रा के अशिया जो चीज़ें हैं, छुरी चाकू हो गए, उसके अलावा जो है कुल्हाड़ी हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पर महफूज कर ली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और म्यूज़ियम में इसको महफूज कर लिया है। हाथी दांत के बने हुए ज़ेवरात, ये देखें, ये बच्चों के लिए, मेरे ख़्याल से उस वक्त छोटे चम्मच हुआ करते थे, बच्चों के लिए दवाएं वगैरह पिलाने के लिए शायद कि ये चूड़ियाँ हो गई, रिंग्स हो गए, कान की बालियाँ हो गई, ये जो है सारी चीज़ें महफूज हैं। तो आप भी इनको देखें और एंजॉय करें।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।